नमस्कार साथियों। आज हम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बारे में आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, उसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये टीबी एक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, जिसको मायोबैक्टीरियम ट्यूबरी नाम से जाना जाता है। ये कितने प्रकार की होती है, ये कैसे फैलती है, इसके होने का कारण क्या है, और जब हो जाए तो इसे कौन-कौन से लक्षण आते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर रामजी मेहता, सीसीएच औरंगाबाद, मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीबी होने का जो मुख्य कारण है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। यह एयरबॉर्न डिजीज है। यह हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह बैक्टीरिया जिस व्यक्ति के अंदर होता है, जो व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है, वो व्यक्ति यदि खांसता है, खास करके जिनका लंग्स का टीबी होता है, वो व्यक्ति यदि खांसता है या छींकता है या थूकता है, तो उसके फेफड़े से जो निकला हुआ ड्रॉपलेट होता है, उसके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है, तब उसे ये बीमारी लगती है। आज करीब-करीब लाखों लोग इससे मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित हो रहे हैं, उसकी चपेट में आ रहे हैं और हज़ारों लोगों की जानें जा रही है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, यह ट्यूबरकुलोसिस जो है, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। लंग्स में हो सकती है, जॉइंट में हो सकता है, मस्तिष्क में हो सकता है, पेट के आंतों में भी टीबी होती है, किडनी में हो सकता है, यूट्रस के अंदर हो सकता है, तो नाकों में भी टीबी होती है, तो एक बोन में टीबी होती है। तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में टीबी हो सकता है। इसकी बैक्टीरिया हमारे शरीर में धीरे-धीरे ग्रो करता है। ये हमारे शरीर में इसकी बैक्टीरिया जब प्रवेश करता है, तो ये जो है ग्रेनुलोमा के रूप में प्रवेश करता है और अपने शरीर के बाहर एक प्रोटेक्शन बना लेता है, और जिससे उसकी सुरक्षा मिलती है और शरीर में पड़ा रहता है। और ये पड़ा रहता है और आपको कुछ भी नहीं करेगा। जब आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी या आपका शरीर कमज़ोर होगा विटामिन की वजह से, इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से, तब ये एक्टिव होता है और तब ये हमें इन्फेक्ट करता है, तब इसको डिजीज़ कहते हैं। इसकी जो बैक्टीरिया है, जैसे हम नॉर्मल बीमारी के लिए जो एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो वो नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से इस बैक्टीरिया को नहीं किल किया जा सकता, उससे इसे नहीं मारा जा सकता है। इसके लिए कुछ स्पेशल तरह के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जो एक साथ कई तरह के एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और तब ये जो है, ये बैक्टीरिया मरता है। इसकी फैलाव के बारे में जब हम बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो यह बैक्टीरिया जो है हवा के माध्यम से फैलता है। यह एयरबॉर्न डिजीज़ है। जिस व्यक्ति को यह डिजीज़ होती है या टीबी होता है, वो व्यक्ति जब खाँसता है या छींकता है और उसके मुँह से या नाक से जो फेफड़े से निकला हुआ भाप या जो है ड्रॉपलेट जो निकलता है, पानी की छींटे निकलता है, या जो व्यक्ति जब थूकता है, तो उससे हज़ारों बैक्टीरिया निकलते हैं और वो बैक्टीरिया के संपर्क में जो व्यक्ति आता है, तब उसे दूसरे व्यक्ति को लंग्स की टीबी लग जाती है। यह बीमारी इन्फेक्टेड व्यक्ति के खाँसने और छींकने से फैलती है, इसलिए जब भी वो खाँसे या छींके, तो अपने मुँह को ढक कर के छींके और अलग होकर के छींके, और उसके साथ जो भी व्यक्ति संपर्क में रहें या जाएँ, तो वो अपने मुँह पर मास्क लगा कर रखें, ताकि उसके ड्रॉपलेट से बचा जा सके। यह बीमारी छूने से नहीं फैलती है, सिर्फ़ फेफड़े की बीमारी है, जो आपको उसके ड्रॉपलेट्स या खाँसने-छींकने से फैलती है। अन्यथा शरीर के और भी किसी अंग में जो भी टीबी होती है, जैसे स्किन की टीबी, बोन की टीबी या एब्डोमेन की टीबी, यूट्रस की टीबी, तो ये टीबी जो होती है और भी जिसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कहते हैं,
तो वो टीबी जो होती है वो आपको छूने या उसके संपर्क में रहने से नहीं फैलती है। तो फेफड़े की टीबी के अलावा और किसी भी प्रकार की जो ट्यूबरकुलोसिस है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है या उसे छूने से नहीं फैलता है। तो आपको कैसे पता चले कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या टीबी हो चुका है? तो इसको पता लगाने के लिए जो है कुछ तो टेस्ट होती है, जो टेस्ट कराया जाता है और आपको जब टीबी हो जाएगी तो आपके अंदर कौन-कौन से लक्षण आएँगे। तो पहला जो लक्षण आता है उसमें लो ग्रेड का फ़ीवर होता है। जिस व्यक्ति को ये टीबी हो जाती है उसके अंदर लो ग्रेड की फ़ीवर 99 साढ़े 99 ग्रेड की फ़ीवर होती है। जो इसमें तेज़ बुखार नहीं होता है, एकदम धीमी बुखार आती है और ये लगातार 1 से डेढ़ महीने से वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। और दूसरा जो इसका लक्षण होता है, इसके में शरीर जो है कि वज़न जो है धीरे-धीरे घटने लगेगा और आप जो है आपका वज़न लगातार गिरता जाएगा। और तीसरा जो लक्षण आता है, वो उसमें जो है आपको भूख नहीं लगता है। धीरे-धीरे भूख कम होने लगती है, चूँकि ये धीरे-धीरे भूख कम होती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है और आपका वज़न धीरे-धीरे घटता है। और चौथा जो लक्षण है, वो है खाँसी। आपको 3 सप्ताह या उससे अधिक खाँसी हो, जैसे 1 से डेढ़ महीने की खाँसी है और आपने जो साधारण खाँसी समझ कर के उसका इलाज ले रहे हैं, तो जो नॉर्मल खाँसी होती है, वो आपको साधारण दवाइयाँ लेने से ठीक हो जाती है। लेकिन आपका खाँसी इलाज लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा हो और एक काफ़ी लंबे दिनों से है, 1 से डेढ़ महीने से खाँसी है, तो आपको टीबी की शक होना चाहिए और आपको टीबी हो सकता है। तो टीबी में जो खाँसी एक प्रमुख कभी-कभी सूखी खाँसी भी हो सकती है। तो जब टीबी की प्रकार की बात करें, तो यह टीबी 2 प्रकार की होती है। एक होती है पल्मोनरी टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। यह ट्यूबरकुलोसिस जो है, आपको फेफड़े की टीबी कहलाती है। आपको फेफड़े को इन्फेक्ट करती है और उसमें आपको खाँसी हो सकती है और उसके बाद जो है ये टीबी का रूप ले लेती है। तो इसमें फेफड़ा जो है डैमेज होता है, तो इसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और दूसरा जो है ट्यूबरकुलोसिस जो है, वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाती है। जब फेफड़े के अलावा आपके पूरे शरीर में टीबी फैल जाती है, जैसे किडनी है, बोन है, आपका मस्तिष्क है, नाकों में, यूट्रस के अंदर, स्किन के अंदर जब ये ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया फैल जाते हैं, तब उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस के जितने भी केस सामने आते हैं, उसमें 50% जो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या फेफड़े की ट्यूबरकुलोसिस होते हैं और 50% जो होते हैं, वो एक्स्ट्रा अंग में होते हैं, जैसे स्किन में, लंग्स में, बोन में, एब्डोमेन में, यूट्रस में, किडनी में, ब्रेन में, ये 50% लोगों में होती है। तो वैसी स्थिति में कभी-कभी डायग्नोसिस करना भी मुश्किल हो जाता है कि ये टीबी है या नहीं है और है तो किस अंग में है। और जब इसकी डायग्नोसिस की बात करें कि ये टीबी है या नहीं है, तो उसके लिए जो है डब्ल्यूएचओ ने या डॉट्स ने पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो पहला जो जाँच रखा है, वो बलगम टेस्ट है। बलगम टेस्ट से पता चल जाता है कि टीबी के बैक्टीरिया है या नहीं। बलगम जाँच में यदि टीबी के बैक्टीरिया पाया जाता है, तो ये कन्फर्म हो जाता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है। तो कभी-कभी बलगम जाँच में टीबी के बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, फिर भी सिम्पटम उस तरह के होते हैं, तो उसके लिए कुछ और भी जाँच कराई जाती है। जैसे एक्स-रे कराया जाता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके आधार पर डायग्नोसिस किया जाता है और यदि ये एक्स-रे और बलगम में भी नहीं पकड़ में आते, तो डॉक्टर अपने अनुभव के आधार पर उसे डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और टीबी किस पार्ट में है, उसके हिसाब से डायग्नोसिस करके उसका उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। यदि फेफड़े की टीबी है, तो 6 से 9 महीना में वो करीब-करीब ठीक हो जाता है और वही यदि बोन की टीबी हो या फिर ब्रेन की टीबी हो, तो ये लंबे दिनों तक इसकी दवाइयाँ चलती है। इसमें मुख्य रूप से 4 तरह की दवाइयाँ दी जाती है, जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाज़ाइड
और पायरियाजिनामाइड और कॉम्बोटल। ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये एक साथ दिए जाते हैं, और जब बीमारी कंट्रोल हो जाती है तब फिर 1 से 2 महीने के बाद उसे कम कर दिया जाता है। तो जब आपकी बीमारी डिक्लेयर हो जाए कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है, तो जो डॉक्टर दवा निर्धारित करे और जो डोज और ड्यूरेशन दे, उसे पूरे शिद्दत के साथ और पूरी तत्परता के साथ पूरे अवधि के लिए लें, उसे बीच में ना छोड़ें। बीच में छोड़ने के बाद ये दवा के प्रति रेजिस्टेंस हो जाते हैं उनकी बैक्टीरिया, और फिर वो दवा आपको काम नहीं करती है और बीमारी और भी गंभीर हो जाती है। तो इसलिए भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जनहित में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।